हे गाइस, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हर हर महादेव। तो मैं के आ गई थी छत पे और यहाँ रोजीना की तरह शिव जी को बनाया और सबने यहाँ पूजा की, मैंने भी की। तो पूजा हो चुकी थी, अभी दीपक चल रहा है और अभी चलती हूँ मैं, जो कि ये प्लेट पूजा की सामग्री नीचे इधर रखने, लोटा को यहाँ ही छोड़ देती हूँ क्योंकि बाद में विसर्जन करूंगी। और अभी छत पे बहुत सारे सीमेंट और रेता फैली है क्योंकि अभी काम चल रहा है। दोबारा से छत हो रही है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, तो इसीलिए दोबारा से है ना सीमेंट मतलब काम चल रहा है अभी छत पे। और नीचे आ गई थी तो यहाँ क्या है, कढ़ी बन रही थी और मैं बातों में लग गई। तो मैं थोड़ी सी है ना कढ़ी कढ़ी यहाँ उफन गई थी और एक साइड बन रहे थे खीर, तो यहाँ भोग के लिए। तो यहाँ दोबारा से छत पे आई और इनको बस विसर्जन किया। यहाँ विसर्जन कर दिया था और बारिश आ गई थी, थोड़ी बहुत बूंदें आ रही थी, एकदम बड़े बड़े बूंदें पड़ती हैं वो। और शाम ऊपर देखिए काले बादल आ चुके थे, तो बारिश का मौसम बिल्कुल हो गया था। पर पता नहीं है बरसेगा कि नहीं। मौसम तो ऐसा है कि मतलब बहुत ज़ोरों से पानी बरसेगा। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, जो कि महादेव जी को विसर्जन कर दिया मैंने। और थोड़ी देर बाद ही है ना देखिए बारिश होने लगी। तो यहाँ कढ़ी चावल के साथ है ना पापड़ भी भुज गए थे, जो कि चिप्स भी है, तो चिप्स पे बहुत तीखे बना दिए साक्षी ने। इसमें नमक डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, और इससे क्या है थोड़े से अच्छे लगते हैं। और यहाँ दोनों साइड है ना जो कि पुतैयाँ बनती हैं गोबर से, तो हरियाली अमावस्या पर इनका पूजन रहता है। तो यहाँ दोनों साइड बना के और खीर पुआ से भाभी ने इनको पूज दिया है। तो यहाँ दोनों साइड पुज गई थी ये, और मेरी भी थाली लग गई थी, जो कि खाना भी रेडी था, कढ़ी चावल पापड़ मिर्ची और रोटी। तो ये मैं लेके आ गई थी कमरे में और बस खाना खा लेते हैं पहले। और खाना पीना सब खा के और फिर आ गई थी कड़ाके वाली धूप, बहुत तेज़ धूप हो गई थी, जो कि 12 बजे के टाइम पे, वो 10 बजे बारिश हो गई थी। तो यहाँ कनेर का पेड़ था जो कि पीले फूल हैं, वो मैं तोड़ रही थी। तो महादेव जी का मंदिर है, बस वहाँ चढ़ाने हो जाएंगे। और थोड़े से क्योंकि सावन के महीने में महादेव जी को कनेर का फूल है ना बहुत विशेष है चढ़ाना, बहुत सही रहता है। तो इतने सारे से फूल तोड़ लिए थे साक्षी ने, और हम निकल चुके थे खेत की साइड। तो धूप बहुत तेज़ थी और स्टॉल डाल दी थी मैंने सर पे। तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी, मैंने ऐसी धूप है ना ये अभी मतलब इन दिनों में नहीं देखी है। अभी जब से बारिश वाला मौसम हुआ है इतनी तेज़ धूप हो गई थी बहुत, और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो मैं यहाँ सामने है ना कुछ बन रहा था, मैं साक्षी से बस हम लोग बातें कर रहे थे। और रास्ता भी है ना देखिए धूप के मारे थोड़ा सा रास्ता भी सही हो गया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है। कीचड़ पीछे से दिख रही है और थोड़ा थोड़ा है ना रास्ता इधर उधर से सूख गया है। रास्ता बहुत ख़राब है हमारे खेत का, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं और फिर है ना मिट्टी का रोड है। तो ये देखिए साइड साइड से है ना थोड़ा सा सूख गया था, तो हम लोग है ना आज ऐसी कच्ची सड़क से ही जा रहे थे। और साथ में ले लिया जो कि खीर है और पुए हैं, और हम लोग है ना जल्दी से पहुंचते हैं खेत पर। तो बहुत ज़्यादा इतनी धूप हो रही थी, सोच रहे थे आके मतलब पछताना हो रहा था कि साक्षी अपन यूं ही आए, पर आना तो हमें ज़रूरी था क्योंकि भाई बोल के गया था कि खीर पुआ खेत पर ले आना। तो हम लोग खेत पर है ना खीर पुआ लेके आए थे, जो कि आज के दिन है ना हल पूजते हैं। तो अब हल तो है नहीं है क्योंकि अब ट्रैक्टर से फसल होती है, तो कल्टीवेटर रहता है, बस उसी को पूजना था, जो कि खेत पर था। अभी काम खेती का चल रहा है तो वो खेत पे ही रखा था। और यहाँ धान भी लग रही थी, जो कि बहुत खड़ी हुई है। और यहाँ देखिए गैस इतनी तेज़ धूप है आज, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई आज तो कुआं पे आते आते खेत पे। बहुत धूप है तेरे पसीना के मारे है ना चेहरा है ना डाउन हो गए, बिल्कुल कलर चेंज ही हो गए। और गांव में तो बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है, चाहे चाहे जितना कलर साफ हो, क्योंकि धूप है ना इस दिन मतलब ये बरसात वाली धूप तो है ना बहुत जल्दी काला कलर पाड़ देती है, कलर को डाउन कर देती है मतलब।
अगर आपको कोई गोरापन गोरे निकलने की तकनीक मालूम हो तो कमेंट। अरे तो मुझे क्या है, धूप की बहुत ज़्यादा एलर्जी है और मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है और कलर मेरा है ना बिल्कुल डाउन हो गया है यहाँ 2 दिन में ही। तो थोड़ा सा अभी है ना हम बैठे हैं नीम की छाँव में और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और उमस ज़्यादा पड़ रही थी, तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ बैठ लेते हैं, थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो यहाँ पास में आके डॉगी बैठ गया और आँखें से है ना इसकी आंखें बड़ी अजीब सी थी, जो कि एकदम है ना सुनहरापन था आँखों में, बिल्कुल सुनहरी। और मैं आ गई थी यहाँ धान के खेत में, जो कि यहाँ पौध उखड़ रही थी और एक साइड धान भी लग रही थी। तो देखिए मैंने कभी धान है ना लगाई नहीं है, आज मैं पहली बार है ना देख रही हूँ कि मतलब कैसे धान है ना लगती है। तो यहाँ पास बैठी हुई थी, वो बता रही थी कि एक एक पौधा लो, एक एक इंची पे उन्हें लगाओ। तो ऐसे मैंने गाड़ रही थी और मैंने उखाड़ दी थी, क्योंकि लेट हो रहे थे और धूप इतनी ज़्यादा चटक रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैंने कि देख ली, मैंने कि ऐसे लगाते हैं, पर मैंने तो खैर कभी लगाई नहीं थी। और हम जब छोटे छोटे थे, जब धान होती नहीं थी हमारे, और अभी बस शादी के बाद है ना ये धान की फसल काफ़ी होने लगी थी, पहले तो गेहूँ वगैरह होती थी, सरसों वगैरह। तो यहाँ मैंने सब्जी को भी बनाया था, जो कि बेलपत्र का पेड़ लगाए हमारे यहाँ कुएं पे, और रास्ते में से बहुत सारे फूल लेके आए थे हम। तो यहाँ सब्जी को, क्योंकि सावन का महीना है, तो शिव जी को अभी है ना एक शिव जी है, जो कि हम उनकी प्रतिमा चाहे कहीं बना सकते हैं और उन्हें विसर्जन कर सकते हैं। तो मिट्टी से मैंने यहाँ बड़े से शिव जी बनाए और यहाँ बेलपत्र चढ़ाई, फूल चढ़ाया। तो उनको बस जल चढ़ा के उनका बस हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की। और यहाँ सबको अब मैं विसर्जन कर दूँगी, जो कि मैंने ये गोला सा बना लिया है, बेलपत्र और फूल सबको अंदर कर लिया है। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि कुआं में विसर्जन कर दूँ, क्योंकि कुआं ही पास में है, पर कुआं पे क्या है बहुत ज़्यादा ही गहरा है और बड़ा भी है। तो मुझे डर लगता है दूर से ही, मैं कभी कुआं में झांकती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कुआं है और घास घूस इतना खड़ा है बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं गई, मैंने साइड से ही उनको विसर्जन कर दिया था यहाँ। तो यहाँ चल रही थी पानी की मोटर, जो कि पानी प्यास लगी आई थी मुझे बहुत ज़ोरों से। और मैंने अपनी साड़ी को धोया पूरा ऊपर से, क्योंकि पूरी मिट्टी की बिगड़ चुकी थी मैं, क्योंकि खेत की मिट्टी है तो चैंट जाती है। और यहाँ साक्षी है ना, जो कि कह रही थी खेत पर सुकून मिलता है। हाँ मैंने कि सही है, गांव का सुकून ही अलग है। जूता कहाँ गए और वे टप्स के फट गए। कुआ को डर नहीं लग, तू बता, कुआ पे खड़ो हो जाता, सेठ आदमी है। अब तो यार देख गैस, अब आई है बहुत जोरों से हवा, और शायद है ना पानी बरसने वाला है। बस के मारे है ना पागल हो गए आज, बहुत मतलब धूप थी। अब आके है ना राहत मिली है, मतलब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और चलते हम सीधे घर। और मास्टर जी हमारे भतीजे लगे हुए हैं, जो कि तार लगाने। चले चले साथी, चले अब। हाँ बहुत ही सुंदर लग रही है हवा। आयो चल तू और यहाँ देखिए गाइस, यहाँ आ चुके हैं हम, जो कि खेत में, जो कि खीरपुआ लेके आए थे, और बस इसे बैठी है साक्षी, जो कि यहाँ है ना खीरपुआ चढ़ा के बस फिर चलेंगे। सब जगह पानी है, बस ये खेत तो सूखा है। हवा बहुत अच्छी चलने लगी अब तो, नहीं तो बहुत मर रहे थे। थोड़ा यहाँ कमटी मीटर को पूज के चलते हैं। तो ये सारे खेत हैं, जो कि मतलब हमारे ही है ये सब। यहाँ धान इधर भी लग रही है और उधर धान उखड़ रही है, जो कि पौध। बच्चा कैसे खेल रहा है, पानी लगा दे जल्दी। यहाँ के बस रोली कहाँ कर दी, मिल गई, फूल चढ़ा दिए, देख फूल आ गए। बस रोली चावल लगा। पहले तो है ना हल जोतते, हल पूजते, और बैल ने है ना पुआ खीर खवाते। अब तो बैल नहीं है ना हल, अब तो सब ट्रैक्टर के काम है, जो कि
ट्रैक्टर से होती है सब काम खेती। तो बस कंटीमीटर है जो कि हल्की जगह पे ये बस इसे पूजेंगे। पानी तो यहाँ साक्षी पानी लेने गई है। ये क्या है, मोटर का पानी भरा है। चप्पल उतार दे, ए चप्पल उतार दे, गप रहे हैं। ए चप्पल चलान से है ना खेल कत्ते कत्ते लेने। ए साक्षी वैसे ही लगा दे, आ जाए, रहने दे। ए मोड़ी गप रही है, रहने दे। ए तो मैं तो गैस यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी और इस खेत में अच्छा लग रहा है। बस क्योंकि सूखी मिट्टी है बिल्कुल और सूखा है, और नहीं तो है ना अभी धान के मारे सब जगह गीला गीला थोड़ा सा। हाँ तो से मना कर रही हूँ, वैसे ही सूखे चावल रोटी लगा दे, आजा। पानी के मारे ना सब जगह गपरा है, बहुत मिट्टी गीली है खेतन की। साक्षी ने स्वास्थ्य बना दिया, चावल चिपका दे और फूल चढ़ा दिया है जो कि पत्थर से अच्छा पीछे बना दिया है। अच्छा जहाँ बन गया है स्वास्थ्य सही से, बस पूजन हो गया है। चलिए बस खीर पुआ है ये, जो कि थोड़े से ही है। वैसे तो पहले तो क्या है डलिया भर के आते थे और सब लोग खेत पर मतलब बांटते थे इन्हें, पर अब नहीं है। अब तो सिर्फ इन्हें के लिए लेके आए थे हम तो बस खवा दिए हैं। और अभी जो पक्षी चिल्ला रहा है इधर खेत पर बहुत, ची ची पेड़न पे अभी भी खा जाएंगे, बस होने के लिए है। और सूर्य भगवान तो है ना अभी छुप गए, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, नहीं बहुत ज़्यादा अभी गर्मी इतनी तेज धूप थी। हे गाइस, तो बस हम लोग फ्री हो चुके हैं। वो कंटीमीटर उड़ा लिए और बहुत मिट्टी से है ना आज बहुत बिगड़ चुकी हूँ मैं मट्टी में, जो कि आज